ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। उसमें क्या पूछा गया था आपसे, बताओ ऋषि, क्वेश्चन बताइए। इफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नेट्यूड, डायग्राम बनवाइए। हाँ डायरेक्ट। हाँ सर, मतलब इसमें बोला था कि दो इक्वल फोर्स है, दो इक्वल फोर्स है पी। ठीक है। हाँ, और सर बीच में उनके x डिग्री है, मतलब ठीक है, मतलब तो फिर उससे पूछे कि रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट। अभी मैंने बताया कि हमारे पास पूरे फोर्थ चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? एक मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, दूसरा डायरेक्शन का फॉर्मूला है। जहां जहां मैग्नीट्यूड बोल देगा वहां पर आप लगाओगे R इज इक्वल टू अंडर रूट जो भी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और जहां भी आपसे डायरेक्शन की बात करने लगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? दूसरा tan वाला, tan थीटा इज इक्वल टू। कोई दिक्कत? अब हम आते हैं कि हमसे पूछा गया है क्या? मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट बोल दिया, मैग्नीट्यूड बोल दिया, सब बात एक ही है। तो बताइए क्या होगा? इसी फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। R इज इक्वल टू, यहां पर दोनों फोर्स को सेम कर दिया तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2p स्क्वायर कॉस x डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां से क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर कॉस x। कॉमन ले लें। और इस क्वेश्चन को जो है ना ध्यान से देखते रहना बार बार। ये बार बार इस तरह से फंस रहा है। उस टाइम पे cos 90 मतलब 1/0 था तो वहां भी फंसा आया। अब कुछ अलग सा पैटर्न है कि नहीं? अब यहां से क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 प्लस कॉस x और आ जाएगा रूट। अब इसके बाद सारा ऑप्शन डिसाइड करता है हमें क्या करना है। ऑप्शन देख रहे हैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कुछ हो चुका है खेल। हमें कैसे पता चला? जब मैंने ऑप्शन देखा तो देखा कि वहां पर हर एंगल x/2 है। देखो ऑप्शन में, तो मैं समझ गया अच्छा ये हाफ एंगल की तरफ ले गया। कहाँ ले गया? अब हाफ एंगल से रिलेटेड 3 फॉर्मूले होते हैं, इसको बोलते भी हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल कन्वर्जन बोल दो, कन्वर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, कैसे होता है? अगर आपसे साइन, चलो ऐसे याद कर, साइन से ही साइन x/2 बोल दे तो वो क्या होता है? 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। यहां पर देखो x है और यहां इसका क्या हो गया? आधा, है कि नहीं? इसीलिए बोलते इसको हाफ एंगल फॉर्मूला। यहां पर है कॉस x/2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 1 प्लस कॉस x/2। यहां पर बस क्या होता है? माइनस, और यहां क्या हो जाता है? प्लस। और इसी का 10 होगा, एक क्या होगा? 10x/2। ये क्या होगा? 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन से ले लो ये और कॉस से ले लो ये। समझ में आ गया? ऊपर नीचे कॉस ही होगा। हाँ, दिख नहीं रहा? ये ऊपर से आ जाएगा, ये इसका ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसको जो है कलर चेंज कर लेता हूं। अरे क्या करता रहता हूँ? ये लिख करना था पिक, और इसमें हाँ वही कर रहा हूँ, वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये है लाइन, लाइन बनाएंगे। अच्छा, लाइन में ये कलर है, इसकी विड्थ ये कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, खास करके फोर्स वाले चैप्टर में तो ये बार बार आएगा। सही लग रहा है थोड़ा सा जो भी है? अब देखो मुझे करना है 1 प्लस कॉस एक्स। क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स। अगर 1 प्लस कॉस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस x/2 क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर मैं पूरा का पूरा क्या लिख दूं? बताओ, 2 कॉस x/2। किसी को कोई दिक्कत? ये 2 इधर आ जाएगा ना अब, क्योंकि मुझे इतना सा लिखना है कि नहीं?
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 p स्क्वायर कॉस x बाय 2, इसका आ जाएगा रूट। अब 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2p और रूट में आएगा ना, रूट कॉस है ऑप्शन। नो सर, रूट है ही नहीं सर। अच्छा सॉरी, ये सबके फॉर्मूले में रूट भी होता है, ये क्या होता है रूट भी होता है। ओके, अब यहां से क्या आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा cos x बाय 2। सर फिर ऊपर भी तो रूट लगा, क्या cos x by 2। जब हमने किया ना तो ये 2 इस साइड आएगा रूट 2 के साथ, किसके साथ आएगा, तो ऑटोमेटिक ये ऐसा हो जाएगा। अभी मैं एक बार करके देख लेता हूँ, ये ऑप्शन सही है ना हमारा। हाँ सर सही है। सर ये आप जो ये है देखो कैसे करते हैं। यहां पर मेरा क्या था 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स है, इसमें दिक्कत कमी क्या है बस ये बताओ। रूट ही है बस। नहीं रूट है, तो रूट है उसमें। रूट ऊपर तो है ही। सर बाय 2 अपॉन 2 नहीं है इसमें। ये देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है, इसके ऊपर रूट है, रूट भी है, नीचे 2 नहीं है, नीचे क्या है 2 नहीं। तो आप क्या करो 2 से डिवाइड करो, तो मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी। कोई दिक्कत। अब देखो क्या क्या हुआ है 1 प्लस कॉस 2 बाय 2 और रूट, यहां तक सब कुछ सेम है क्या, सही हो। तो चलो रूट में लिख लेते हैं। क्या लिखा है बताओ, रूट में लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। कोई दिक्कत। अब बच क्या गया बताओ, 2p स्क्वायर एंड क्या बच गया है 4p स्क्वायर। 2 इंटू 2p स्क्वायर, यही बच गया है। अब बताओ इतने से का वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 cos x by 2। क्या है, cos x by 2। कैलकुलेशन बस देखने का नजरिया है। कोई दिक्कत। इतने से का वैल्यू क्या है cos x by 2। cos x बाय 2 और इतने से का वैल्यू क्या है 2p। 2p हाँ। आ गया। अब 2 आगे लिखो, पीछे लिखो, कहीं लिखो, ठीक है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 आप बताओ। जल्दी। The magnitude of two forces which when acting at right angle produce resultant for of root 10 kg and when act at 60 degree produce resultant of root 13 kg। दो फोर्सेस आपके पास इक्वल है क्या, नो सर, इक्वल नहीं है। द मैग्नीट्यूड 2 फोर्स, तो F1 F2 लिख देता हूँ। F1 F2 के बीच में क्या हो रहा है, राइट एंगल पे होने पे रूट 10 का बीच में रिजल्टेंट एक्टिंग एट राइट एंगल हाँ प्रोड्यूस रिजल्ट। अच्छा ये इसको राइट एंगल पे एक्ट कराना है, कहाँ कराना है, अगर राइट एंगल पे एक्ट करेगा रूट तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी वैल्यू कितनी है रूट 10 रूट 10 की। अच्छा ये ऐसा हाँ kg ठीक है, का। केजी ठीक है। बट व्हेन एक्टिंग एट 60 डिग्री, अब यहाँ पर हमारे पास F1 है और ये क्या है F2 और ये कितने पे एंगल पे एक्ट कर रहा है 60 डिग्री, तो कितना एंगल है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है रूट 13 रूट 30 ऐसा 13 13 13 13 13। बस। तो पूछा है 2 अननोन 2 इक्वेशन, तो कौन सा लगेंगे, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला। सर दूसरा वाला उसका मैग्नीट्यूड वाला, सॉरी फोर्स वाला। पहला वाला मैग्नीट्यूड बोल ही रहा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में एक ही फॉर्मूला था हमारे पास। तो बताइए मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या था, यहाँ से R इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता F1 स्क्वायर प्लस प्लस F2 स्क्वायर प्लस प्लस 2 F1 F2 cos 90 cos 90। रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है रूट 10 रूट 10। यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, F1 cos 90 कितना होता है cos 91 होता 0 0 जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो। 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा क्या मेरे पास F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, रूट आ जाएगा। तो यहाँ से रूट रूट कट कर दूं, हाँ सर कट या तो रूट रूट कट भी जाता है डायरेक्ट, हाँ है ना, हाँ हाँ रूट रूट कट ही कर देता हूँ।
सिंपल था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये रूट गया, ये भी रूट गया। 10 is equal to f1 square plus f2 square. अगला बताओ क्या था? वापस से ये फॉर्मूला दोबारा रिपीट होगा इसके लिए। यहाँ से क्या कर दूं मैं, डायरेक्ट करता हूँ, रूट 13 is इज इक्वल टू, यहाँ पर cos 60 है, cos 60 कितना होता है? 1/2. 1/2, तो 2 से 2 कट गया होगा, हाँ, और F1 F1 F2 का F2 मल्टीप्लिकेशन हो गया होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर Plus प्लस F2 का F2 का स्क्वायर plus प्लस F1 into F2। और अंडर रूट आएगा, वो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ अभी देखते हैं, अंडर रूट कैंसिल आउट कर दो, डायरेक्ट कर सकते हो। ये गया, अंडर रूट गया, ठीक। अब 13 इज इक्वल टू, ये बताओ F1 और F2 10 वैल्यू है उसमें 10 पुट कर देंगे। तो कर लिया, तो हमसे मुझसे क्यों करा रहे थे फिर? F1 F2 की वैल्यू कितनी आई? 3 F1 f1 डॉट मल्टीप्लाई डॉट F2। अब देखो तो किस ऑप्शन को ऐसा करके ऐसा आ रहा है, सर बी वाला। तो यहाँ से अब 3 चालाकी दिखानी है। अब यहाँ से और मैथ में मत चलते जाना कि ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो जिसमें ये लगे, तुरंत ऑप्शन पे जाओ, देखो किसको, दोनों को जस्टिफाई करना चाहिए। 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 आ रहा है और दोनों का स्क्वायर करके 10 आ रहा है, किसका ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ आप सबको अभी। ऐसे बहुत बार हम ऐसा करेंगे कि डायरेक्ट इसके बाद ऑप्शन चेक करते हैं। क्या करते हैं, वेरीफाई इट विद ऑप्शंस। किसके साथ वेरीफाई करना है? ऑप्शंस के साथ। और ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है आपको? डी, बी बी। तो सही हो गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाँ नहीं सही बात। ठीक है, अगला बताइए। 2 equal forces are acting at a point with an angle of 60 degree between them. The magnitude of each forces if the resultant force is 36 Newton. अब किसी को रीड नहीं करना है, अब मैं डाउट पूछते जाऊंगा, जिसको डाउट है वो पूछे, वरना मैं फटाफट बताता हूँ। अब मुझे बेस बन गया है कि वही फॉर्मूला बार बार आएगा और वही एक दूसरा फॉर्मूला एंगल वाला लगेगा। डाउट पूछते जाओ, इसमें जिसको डाउट है पूछो, वरना 1 मिनट में बता दूंगा। क्लियर है? इसमें से वही मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा है? 8। 8। वाह। 2 equal forces are acting at a point angle 60 degree between them. The magnitude of each force if the result, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना, each सेम सेम ही है। 60 F1 इसका नाम दे दो, इसका भी नाम F1 ही रखना होगा। रिजल्टेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, अच्छा 36 इसके बीच में 60 डिग्री 60 दिया हुआ है, होगा। और क्या दे दिया आपको? रिजल्टेंट 36 दिया हुआ है। जैसे ही रिजल्टेंट दे दिया तो पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, बताओ? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, f1 ही होता है, f1 स्क्वायर प्लस 2f1 स्क्वायर cos 60 वापस से। हाँ सर, cos 60। अगला 2f1 डायरेक्ट कॉमन ही कर लेता हूँ मैं, है ना? सर 2f1 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस, 1 प्लस अच्छा cos 60 तो कट जाएगा ना, तो क्यों कर रहे हैं वो सब? 3f1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट 36 था, 36 है तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा इधर। सर 36 रूट में नहीं है। 36 रूट में है? नहीं है। नहीं है, तो यहाँ पे इसका आ स्क्वायर जाएगा हो जाएगा। 36। स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायरिंग आ जाएगा। इसका करो, 3 से ये डिवाइड होगा फिर। हाँ कैलकुलेशन करो, बताओ। 1 2 9 6 3 1 2 9 6, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 36 का स्क्वायर होता है 29। हाँ? सर उसमें से वो अरे 36 भाई, अब 12 इंटू 36 करके इसे रूट बताओ। सारे कैलकुलेटर निकाल के इसको कीजिए। सर शूट है ना आंसर, तो इसका 20%। देख लेंगे, जल्दी से इसका कैलकुलेशन बताइए। 432 ऑप्शन का, स्क्वायर अच्छा में। स्क्वायर में, अच्छा ये 432 आएगा। हाँ 432 और कुछ भी नहीं। अब इसका डेसिमल निकालो।
मतलब 3 आएगा और फिर √3 की वैल्यू होती है 1.7 तो उसको 12 से इंटू कर देंगे तो 20.78 आ जाएगा। सही बात 20.78 नहीं करो, वहाँ कर नहीं पाओगे। ये वाला करा था तभी तो ये इसको बोल रहा हूँ, सही बात बोल के आगे निकल रहा है। कैलकुलेट करो 20.78 दिखाओ मुझे। नहीं आता, सर 25.12 आ रहा फिर किस बात का सही बात था? है सर 25 आएगा कहाँ पे? रूट ये? इसका रूट हाँ यहाँ 25 मैं पॉइंट 25 कह रहा हूँ है। क्या बोल रहा है? मैं खुद गलत कर रहा हूँ 20 आ रहा है। हाँ कहाँ पे? कैलकुलेटर पे दिखाओ। मतलब लेकिन किया नहीं उसके भरोसे। चीटिंग अरे ऑप्शन सही है वो नहीं देखना है मुझे, आया कि नहीं आया वो बताओ। ये रहा सर ठीक है, इसका एक वैसे भी लगा सकते हैं ना कि सर 432 है तो 400 होता है 20 का स्क्वायर होता है 400 तो इसमें डायरेक्ट देखा हमने कि 20 के आसपास हाँ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन अगर नजदीक हुआ तो बच जाना। हमेशा अपना ऑप्शन वाला माइंड एक्टिवेट रखना। अब अगर ऑप्शन दिख रहा है कि 20 के पास वही है तो वही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या था मेरा, मैं खुद ही कर रहा हूँ। अगला 9 है 10 है। 9 है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इतना एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल। एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का। कितने एंगल पे लग रहा है? 30 डिग्री पर क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9 हाँ 30 डिग्री। तो आपको इसको बोलना था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब क्वेश्चन का मतलब समझो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है किस एक्सिस पे? एक्स। और वर्टिकल कंपोनेंट वाई। इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री कंपोनेंट भी बोल सकते हो, कि हम क्या करते हैं जनरली 90 डिग्री पे तोड़ते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोल लो। तो नेमिंग में कुछ भी दिखे आपको यही काम करना है। तो एक्स एक्सिस पे क्या टूटेगा बताओ? 200 cos 30 और वाई एक्सिस पे क्या टूटेगा? 200 sin 30 साइन 30 ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बताओ? पहला का आंसर क्या हो जाएगा? cos 30 कितना होता है? √3/2 तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 100/100 है ऑप्शन? हाँ सर है पहला वाला ही है ठीक है, बस हो गया और भी कुछ था इसमें? सर एक और है 100 न्यूटन है इसका आंसर तो दूसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। इसको भी ब्रेक करो। साइन कितना होता है? साइन 30 1/2। यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, ठीक है इसी में जो है ना एक डायरेक्ट बॉक्स बन जाता था। अच्छा रुक जाओ, सर आप कहाँ पेन था? से बना दो ना, वैसे पेन से सर्कल कर दो ना। सर एक बार दोबारा समझा सकते हाँ 1 मिनट, ये था शायद। अरे भाई इतना स्क्वायर वाला जैसे ये है, ये तो कलर कर दे रहा है, ये देखो। अच्छा हाँ, अच्छा ये बॉक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है और ये आंसर है। सर न्यूटन ठीक है, अच्छा हाँ सर एक बार रिपीट देखो, अगर कोई भी फोर्स दिया रहे, मान के चलो ऐसे कोई भी फोर्स दिया रहे P, ये कंपोनेंट टूटेगा। कंपोनेंट क्यों टूटता है इसको हम मान लेते हैं कि ये बीच में, क्योंकि ना x पे है ना y पे, बीच में, तो इसको तोड़ो x और y पे, तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट तोड़ना। इसे किससे मिलके बना था ये? तो ऑब्वियस बात है ये x पे होगा और दूसरा y पे होगा। तो जो x होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? और दूसरा क्या है हमारे पास? वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल में जो भी एंगल बनता है जैसे थीटा, तो इसी को बोल देते हैं क्या? P cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में ये हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री से, या फिर बेसिक में भी, ये जो हम लास्ट का पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद फ्रिक्शन, सब में यही सब पढ़ रहे थे फ्रिक्शन में। तो ये हो जाता है P cos थीटा, और ये क्या होता है? P बस उसी तरह सेम। अब P की जगह 200 रख दिया, यहाँ पे किया 200 cos थीटा, 200 sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू रखी, cos थीटा की वैल्यू रखी, और आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन। The resultant force of 5 coplanar forces can be find out by
द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 5 कोप्लेनर फोर्सेस कैन बी फाउंड बाय। होता क्या है कि अगर कोई फोर्स 5 इस साइड से कहीं भी प्लेन में हो, है ना, मान के चलो, तो इस सबों को अरेंज करते, जैसे इसको बेस बना लो, इसको किसी दूसरा साइड मान लो, इसको फिर उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि फोर्स को आप शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन ये फोर्स इधर चला गया है, तो स्टार्टिंग से ही क्या करना होगा, इसको थोड़ा कहीं इधर ही ले लेंगे। तो घुमा फिरा के क्या है कि अगर आप ऐसा करते जाओगे, कोई ना कोई एक पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, तो जब एक पॉलीगन कंप्लीट हो जाता है तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 5, तो 5 लिखा था, 4 लॉ ऑफ पॉलीगन, ये रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा है। एक ऐसे ही केस में इक्विलिब्रियम आएगा तो वहां पर अलग है। आपको बताया था मैंने कि अगर हमारे पास 2 फोर्स है, ये और ये, मान के चलो P और Q, तो हम कैसे इसका रिजल्टेंट निकालते थे? हम बोलते थे ये एक पॉलीगन है। क्या है? अगर ये एक पॉलीगन है तो आप क्या करते थे, कैसे ड्रॉ कर दो, पॉलीगन बना दो इसको प्रॉपर। ये तो पैरेललोग्राम था। हाँ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पॉलीगन दे रखा है। अच्छा, लॉ ऑफ सारे हैं, पॉलीगन है, इक्विलिब्रियम है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, थ्योरम है, तो इक्विलिब्रियम भी दिया हुआ है। तो ये कंफ्यूज हो सकता है, काफ़ी हार्ड सवाल है, ऐसे तुम्हें आसान लगेगा, लेकिन लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ पॉलीगन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक पॉइंट का। जहां पर एक पॉइंट पे मिल जाए, मतलब कॉन्करेंट फोर्सेस आ जाए, तो वो आ जाएगा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में। अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे आपको, जो गलती करोगे तब पता चलेगा। हाँ ठीक है, नेट फोर्स 0 करने के लिए यहाँ पर सिंपली क्या बोल दिया है, 5 कोप्लेनर है, मतलब प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक, कैन बी फाउंड बाय, तो बस आपको क्या करना है, जैसे ये फोर्स है, मान के चलो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 फोर्सेस को मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो आप क्या करते हो, एक एक करके पिक करते हो कि पहला फोर्स यहाँ ले लिया, इसको उठा के एज इट इज यहाँ। दूसरा फोर्स कौन सा उठाएंगे बताओ, ये उठा के यहाँ, उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे, उसके बाद ये है ऊपर वाला, एक ये फोर्स उठ सकता है अभी यहाँ फिलहाल, कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, और दूसरा अभी ऊपर दिख रहा है, इसको कहाँ शिफ्ट करें बताओ, इस वाले को कहीं ना कहीं आप यहीं पे शिफ्ट करते, यहाँ पे, कहाँ पे शिफ्ट कर देना था, ये सीधा गया था, ये सीधा यहाँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद यहाँ, उसके बाद क्या है हमारे पास, नीचे आ रहा है ये ऐसा, तो 5 फोर्स हो गए। अब 5 फोर्स के बाद जो रिजल्टेंट होता था वो क्या करता था, इसको क्लोज फिगर बनाता था। तो ये हमें किससे पता चलता था, जो रिजल्टेंट होगा जस्ट इसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा और इसको क्लोज करेगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक, पॉलीगन हो सकता है कैसा भी, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो इसका नाम भी रख देता हूँ, कौन कहाँ शिफ्ट किया। ये है मेरा F1, ये मान के चलो F2, ये F3, ये F4 और ये F5। तो आपने पहला शिफ्ट किया था F1 को यहाँ पे, F2 कहाँ है, यहाँ, F3 F4 है, ये F3 है वो वाला, F3 F5 है, F5। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम था तो उसको भी ध्यान रखेंगे आगे जाके। अगला, A12 K Newton force produce a moment of 96 K Newton meter. द मोमेंट आर्म, Then the आर्म, moment मोमेंट arm आर्म is- कुछ याद आ रहा है, हाँ, लेकिन आर्म हाथ, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा था बस। अब मोमेंट जहाँ है कुछ भी है, बस फॉर्मूला लगाओ, खुद ही आंसर आ जाएगा। हाँ, आंसर नहीं आया था, क्वेश्चन नंबर 10 11 हाँ, बताया था आर्म मीन्स हाथ। जैसे मोमेंट कैसे बनता है कि एक कोई पॉइंट होगा, वहां पर ये फोर्स लग रहा होगा और ये परपेंडिकुलर क्या होगा, डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं मोमेंट का आर्म। क्या बोलते हैं, moment arm. आर्म मीन्स हाथ, तो इसी का हाथ था। अब ये तो एक पॉइंट हो गया, फोर्स तो लगाओ इसके ऊपर, फोर्स मान के चलो कुछ भी लगा दो, ये फोर्स है, तो मोमेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू
मोमेंट आर्म, फॉर्मूला ही बदल देता हूँ, जाओ मोमेंट आर्म। अब बताओ मोमेंट की वैल्यू कितनी दी है? 96 किलो न्यूटन। अगला फोर्स कितना है? 12 न्यूटन। 12। 12 किलो। तो मोमेंट आर्म बताओ कितना होगा? 8। आसान है। मोमेंट आर्म न्यूटन में होगा कि मीटर में होगा? मीटर में। आर्म डिस्टेंस होता है। आप बता नहीं रहे हो, गुरु कृपा, खाली सही बात कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। फोन नहीं है सर, देखो फोन अपने पास लगे बैठा है। सही बात है। बेवकूफ हो गया बे, बीच में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। When trying to turn a key into a lock, the following is applied। ये तो एग्जांपल बार बार बताया था, आप बताओ पहले। सर इसका कपल है। कपल। अच्छा, ऑप्शन गलत तो नहीं है? कपल ही है ना? सही है। हाँ भाई, कपल था ना, दो फोर्स ऐसा। कौन सा क्वेश्चन है? सर 12 है। 12। अरे भाई, मैंने कपल में और कपल के नाम में भी मैंने बताया था, इसको कपल क्यों बोलते हैं? पैरेलल फोर्सेस दो होंगे, पेयर होगा। हम भी चलते फिरते लोगों को कपल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कपल? क्योंकि वो पेयर में है। तो पेयर में भी कैसे हैं? अपोजिट। अपोजिट और थोड़ी सी लड़ाई की वजह से थोड़ी डिस्टेंस हो रखी है दोनों के बीच में, तो ऐसा है कपल, है कि नहीं? अगला बताओ। A digit body is acted upon by a couple, it undergoes हाँ बताओ किस में जाएगा? rotation। रोटेशनल। ट्रांसलेटरी रोटेशन क्या होता है? पता नहीं सर। आपने ऑप्शन भी ठीक कर दिया था एक ही बार में। रोटेशन, हाँ रोटेशन ही लिखा है सर कपल से तो पता चल रहा है रोटेट ही करेगा तो मुझे। हाँ, ट्रांसलेटरी रोटेशन होता है, जैसे हमारा गाड़ी का पहिया है, वो रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, मतलब सीधा डायरेक्शन भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब चाबी दे रहे हैं, ताला, चाबी कहीं नहीं भाग रहा ना, वो वहीं रहता है। तो उसके लिए आपको कोई एक और फोर्स लगाना होगा ताकि वो दोनों, दो चीज होना चाहिए। अगर ट्रांसलेटरी रोटेशन आ गया तो क्या हो? कपल तो लगे ही लगे, एक और कोई फोर्स हो जो उसको आगे भी बढ़ा रहा हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ नहीं, ड्रिल भी अपनी जगह पे घूम रहा है, वो तो हम आगे करते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। कपल रोटेशनल, रोटेशनल लगेगा। ये कहीं ट्रांसलेटरी तब होगा जब स्ट्रेट मोशन भी आए उसमें, ये आगे पीछे जाए, नीचे जाए, कहीं तो जाए, ये अपनी जगह पे घूम रहा है। ट्रांसलेटरी का क्या एग्जांपल बताए? व्हील, जैसे गाड़ी का पहिया। ठीक है, उसके ऊपर एक टॉर्क हम देते हैं थोड़ा सा अपना इंजन से। चलो अगला बताओ, क्या हुआ? दिक्कत है? दरवाजा खोल लो। अरे भाई, तो कैमरा बंद है क्या? अच्छा नहीं, चल रहा है। बोलो सर। नहीं, क्वेश्चन बस तुम बताते रहो। सर इसमें अब तो तुम डायग्राम सब- भी है सर। अब तो तुम सब खुद ही एक्सपर्ट हो गए थोड़ा थोड़ा, बस ये एक दो टेस्ट में लगेगा, उसके बाद सब आसान है। सर डायग्राम है इसमें। कोई नहीं। अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एट एनी पॉइंट। ठीक है, देन दिस फोर्स F कैन बी रिप्लेस्ड बाय, ऑप्शन क्या है? एन इक्वल एंड अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स F अप्लाइड एट Q टुगेदर विद अ कपल। हाँ, ये क्वेश्चन वो वाला आ गया। कोई नहीं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो टेस्ट में आ गया है, बस सीख लो। यहाँ पे P लग रहा है और फोर्स आपने ऐसा कर दिया, और ये Q लग रहा है। बस हमेशा क्या होता है, देखो चैप्टर 2 है लेकिन मोमेंट और कपल आ गया है, तो वही है। जब हम चैप्टर 1 दे रहे थे तब फोर्स भी आ गया था, जब चैप्टर 2 दे रहे हो तो कपल आ गया है। लास्ट में तो सब आ रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता वो किसका है। वही सर मैं समझ रहे हो? तो मैकेनिक्स यही हार्ड हो जाती है ना बच्चे। लास्ट में जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या नहीं था, मोमेंट था। चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या होता है। सबने डी करा तो सबका गलत। सबका ही गलत है। लेकिन देखते हैं ऑप्शन समझाता हूँ। कह रहा है ये, when a force F is acting on a body at any point P, this force can be replaced by। अब मुझे क्या करना है? इस फोर्स को रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इस तरीके से रिप्लेस नहीं करना कि इफेक्ट ही चेंज हो जाए। अभी जो F लग रहा है उसको क्या करना होगा? घुमा फिरा के। अगर देखो इस चीज को ये इधर क्या करने की कोशिश कर रहा होगा? रोटेट सा करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, 2 पॉइंट क्यों दिया उसने? एक पॉइंट पे कुछ होगा, दूसरा इधर ज्यादातर वही उसको घुमा रहा है, तो हो सकता है ये हो।
लेकिन अब ऐसा क्या हो कि बॉडी ऐसे ही रोटेट करती दिखनी चाहिए मुझे।